अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्न पॉइंट। एक और अच्छी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी फ्रॉम इटली। जैसा कि आपको पता है, इटली का फर्स्ट साइकिल ओपन है और बहुत से स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि विदाउट ट्यूशन फ़ी इटली में अपनी स्टडी को परस्यू करना। तो आज हम देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी में एप्लीकेशन क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद बरआं अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी फ्रॉम इटली। बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन है। ये आ जाते हैं हमारे पास प्रोग्राम: अंडर ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, इंटरनेशनल डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि पीएचडी रिसर्च के लिए। पीएचडी रिसर्च के लिए फ़िलहाल इसमें जो है वो एप्लीकेशन की कॉल ओपन नहीं हुई। अलबत्ता बैचलर और मास्टर्स के लिए एडमिशन ओपन है। बैचलर के प्रोग्राम्स 39 प्रोग्राम्स हैं बैचलर के। इसमें इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, क्लियर कर दूं कि इसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी, क्योंकि इसमें जो इटालियन प्रोग्राम है और जो इंग्लिश के प्रोग्राम्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी तकरीबन मिक्स हैं। मोस्टली जो बैचलर्स में है वो हैं इटालियन प्रोग्राम। तो इसलिए इस वीडियो में हम जो है वो अपना फोकस करेंगे मास्टर्स प्रोग्राम्स पे ज़्यादा। आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, आपके पास इस तरह बैचलर के डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाएँगे। बायोलॉजिकल साइंसेज़, केमिस्ट्री, आपने इस पे क्लिक करना है। आपने देख लेना है ये प्रोग्राम आया इटालियन में है या इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये प्रोग्राम है इटालियन में। इस तरह आपको एक डिफ़िकल्टीज़ आएगी, आपने जो है सब प्रोग्राम को इस तरह वेरीफ़ाई करना है कि ये प्रोग्राम आया इटालियन लैंग्वेज में है या इंग्लिश लैंग्वेज में है। मास्टर्स प्रोग्राम्स हम देख लेते हैं। अब मास्टर्स के प्रोग्राम्स, मास्टर्स के 21 प्रोग्राम्स हैं इधर, ठीक है। तो मास्टर के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑलमोस्ट एंटायरली इंग्लिश में होंगे, कुछ अलबत्ता इसमें इटालियन लैंग्वेज में भी हो सकते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको जाके देखना होंगे कि ये इटालियन लैंग्वेज में है या इंग्लिश लैंग्वेज में है। बायोलॉजी का हम देख लेते हैं, स्क्रॉल करोगे तो ये इटालियन लैंग्वेज में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जिस प्रोग्राम में आप डिज़ायर है कि हम इस प्रोग्राम में अप्लाई करें तो आप उसमें देख लेंगे, ठीक है। अब ये है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, हम इसका देख लेते हैं। अब इसका देखेंगे तो आप देख लेंगे इंग्लिश और इटालियन, मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोर्स ऑफर हो रहा है और इटालियन लैंग्वेज में भी हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, इनोवेशन मास्टर फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। आप इधर देख सकते हैं इसकी लैंग्वेज इंटायरली इंग्लिश में दिखा देता हूँ। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन इंग्लिश, मतलब जो आपका कोर्स होगा वो भी इंटायरली इंग्लिश में होगा और जो आपका एग्जाम्स होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा। अब इधर हमारे पास लिंक आ रहे हैं 3, ठीक है। आपने थर्ड नंबर पे क्लिक कर देना, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है ये, और इधर आ रहा है हमारे पास स्टडी प्रोग्राम और इधर सेकंड ऑप्शन आ रहा है, हमने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आ गया हमारे पास सब्सक्रिप्शन टू कोर्सेज ऑफ स्टडी। फर्स्ट नंबर पे है बैचलर्स, नीचे है मास्टर, ठीक है। अगर आपने बैचलर में अप्लाई करना है तो उसका भी लिंक दिया हुआ है, इसी तरह नीचे मास्टर में भी दिया हुआ है। तो हम बात करें मास्टर की, पास ये लिंक आ जाता है, आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, इसको आप जो है वो ट्रांसलेट कर लोगे। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिपार्टमेंट, 3 लिंक आ जाते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का, सेकंड है इकोनॉमी का, इसी तरह थर्ड है इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। आप इस पे क्लिक करोगे, अब ये आ गया डिपार्टमेंट जो है हमारे पास सस्टेनेबल टूरिज्म का, ठीक है। आपको एक बात और क्लियर कर दूं, द कोर्स इज टॉट इंटायरली इन इंग्लिश इन द सिटी ऑफ ओल्बिया, 100 किलोमीटर फ्रॉम ससारी। कोर्स फुली तौर पे इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा और ओल्बिया सिटी में जो 100 किलोमीटर दूर है ससारी से, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसकी। अब ये रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं: बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इंग्लिश एट B2 लेवल ऑफ द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क। आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास आइट्स टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, या आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ आपको स्किल आनी चाहिए लैंग्वेज की, ठीक है, और वो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अब इधर आ रहा है एक लिंक, नेक्स्ट, इसको फर्दर डिटेल में जब आप इधर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का ट्यूशन फ़ी एंड ISEE शो हो जाएगा, ठीक है। ट्यूशन फ़ी एंड ISEE वाला ये आप सब कुछ पढ़ोगे तो इसमें यही ऑलमोस्ट बताया हुआ है उन्होंने कि जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस बताई गई है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी फ़ीस होगी, सेकंड में इतनी होगी, फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उस बेस पे आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जिसमें ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी आपको
फुली अकोमोडेट करती है, जिसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड होती है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। हम इधर आ जाएँगे इसके इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी, मास्टर प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउ टू एनरोल। फाइनली ये लिंक है जिससे हमने अप्लाई करना है, अपना जो है वो एप्लीकेशन का क्राइटेरिया फर्दर परस्यू करना है। इधर कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। वेरीफाई योर एलिजिबिलिटी फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च, ठीक है? एप्लीकेशन आपने देनी है वो आप 1 जनवरी से 31 मार्च तक एप्लीकेशन दे सकते हैं। स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि वो 31 मार्च से पहले अपनी एप्लीकेशन इधर दे दें, ठीक है? आप जितनी जल्दी अपनी एप्लीकेशन दोगे, उतनी जल्दी आपके जो चांसेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, वो जल्दी हो जाते हैं, ठीक है? एंट्री टेस्ट, ये भी मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले एक बात और क्लियर कर दूं मैं। टू इनरोल इन द मास्टर इन इकोनॉमिक्स यू मस्ट पास अ मोटिवेशनल इंटरव्यू इन इटालियन लैंग्वेज। मतलब आपका एक इंटरव्यू भी होगा जब आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करोगे, इकोनॉमिक्स के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करोगे तो आपका उससे पहले एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा, ठीक है? और एक आपका एंट्री टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है? अगर आप एंट्री टेस्ट वो पास कर लेती हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी में आपका हो जाता है, ठीक है? अच्छा, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं। From the 1st of April 2026, international student could not enroll in our master program from the academic year 2026-2027। अगर आप ये कब अप्रैल को अप्लाई करते हो मास्टर प्रोग्राम में 2026 के लिए, तो इस प्रोग्राम के अहल नहीं होगे, तो गिना जाएगा वो 2027 और 8 के लिए आपका काउंट किया जाएगा एकेडमिक ईयर के लिए, अगर आप यकम अप्रैल को अप्लाई करते हो। इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। बुक योर एंट्री टेस्ट फॉर द 2026-7 एकेडमिक ईयर, ठीक है? इधर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑलरेडी अपनी ईमेल से रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है? तो आपने इधर जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने इधर अपनी मेल देनी है, अपना सर नेम लिखना है, इसी तरह फर्स्ट नेम लिखना है। आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, सिटी ऑफ बर्थ लिखोगे और आपने जो बैचलर किया है वो किस में किया है, वो आप इधर बताओगे। और आप जो है आई वुड लाइक ऑन द फॉलोइंग मास्टर डिग्री, तो आप जो है वो इनोवेशन मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट है अटैच योर पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड, तो आप जो है वो इधर अपनी पासपोर्ट की जो है वो पिक्चर ऐड करेंगे, ठीक है? इसी तरह जो है वो आप अटैच योर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब आप अपनी डिग्री ऐड करोगे इधर। डू यू हैव अ वैलिड वीज़ा और रेजिडेंस परमिट, तो आप नो कर दोगे, तो आप जो है वो सबमिट कर दोगे, मतलब जो आपका जो है वो एंट्री टेस्ट का फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। पार्टिसिपेशन इन द एंट्रेंस टेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टेस्ट और इन एन इंटरव्यू टू वेरीफाई द कैंडिडेट रिक्वायरमेंट एंड पर्सनल प्रिपरेशन एंड रिटन मल्टीपल चॉइस इंग्लिश टेस्ट। मतलब आपका एंट्री टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? उस टेस्ट में क्या होगा, उसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उससे आपको वेरीफाई किया जाएगा आया आप जो है वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए, इस स्कॉलरशिप्स के लिए और इस यूनिवर्सिटी के लिए वो अहल है या नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है वो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में अप्लाई करने का तरीकाकार।